Great morning, students. This is the second video of the poem First My Mother at 66, written by Kamala Das. These are the stanzas of the poem. First stanza: driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open mouth, her face as unlike that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब कि फ्राइडे की मॉर्निंग है और जो कमला दास है अपनी पेरेंट्स के होम से कोचिन के लिए जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट के लिए. आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, खुले मुंह से जो उसकी माँ है कार में बैठी हुई उसके साथ, बिसाइड होता है उसके बगल में बैठी हुई. डोज होता है ऊँघना, हल्की सी नींद लेना, जैसे मुंह खुल जाता है थोड़ा बहुत ओल्ड एज में, ऐसे. हर फेस एसन लाइक दैट, उसका जो चेहरा है एसन राख जैसा है, ऑफ ए कोप्स लाश की तरह है, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और जो कमला दास है वो रियलाइज महसूस करती है विद पेन, वो दुख है, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वही दुख है जो कि उसे सता रहा है क्या कि उसकी माँ ओल्ड एज में है, और ओल्ड एज में उसे ये है कि उसकी माँ का जो एंड है वो नियर है. सी वाज एज ओल्ड एज सी लुड, वो कहती है कि वो इतनी ही बूढ़ी है जितनी कि वो दिखती है. कई बार ऐसा होता है ना जब बूढ़े होते नहीं और दिखते हैं, लेकिन जो उसकी मदर है कमला दास की मदर, उसकी एज है 66 ईयर्स, तो सी वाज एज ओल्ड, इतनी ही बूढ़ी दिखती है, एज सी लुड, जितनी कि वो इतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिखाई देती है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, मतलब द पोएट रिकॉल्स द डे, उस दिन को याद करती है. वैन she was driving from her parents' home to Cochin, where she was to catch a flight. कोचिन एयरपोर्ट जो जाती है वो फ़्लाइट कैच करने के लिए जाती है, क्योंकि वो अब्रोड जा रही है और उसकी माँ उसको सी ऑफ करने के लिए जाती है. इट वाज ए फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है. आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो कि मेरे साथ बैठी हुई थी. सी वाज सीटिंग बाय हर साइड, मेरे साथ बैठी हुई थी. डोज ओपन माउथ, सी वाज गोइंग टू एयरपोर्ट टू सी ऑफ द पोएट, और ये जो पोएट है जब मुड़ के देखती है, वैन द पोएट टर्न टू लुक एट हर मदर, क्या देखती है, सी फाउंड हर मदर ओपन माउथ, मुँह खुला है उसका, डोजिंग ऊँघ रही है. हर फेस ऐसन लाइक दैट, उसका जो फेस है ऐसन राख की तरह है, दैट ऑफ ए कोट, जैसे कि कोई लाश हो. एंड रियलाइज विद पेन, और पेन के साथ रियलाइज़ करती है. वो क्या है, पेनफुल थॉट केम टू द पोएट्स माइंड है. सी रियलाइज दैट हर मदर वाज लुकिंग एज ओल्ड एज सी वाज. द पोएट रिकॉल्स द डे, उस दिन को याद करती है. कौन से दिन को, जो लास्ट फ्राइडे को था. वैन सी वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन, अपनी माँ के साथ कोचिन एयरपोर्ट जा रही है. वेयर सी वाज टू कैच ए फ्लाइट, वहाँ वो फ़्लाइट कैच करने के लिए जाती है. इट वाज ए फ्राइडे मॉर्निंग एंड हर मदर वाज आल्सो सिटिंग बाय हर साइड. सी वाज गोइंग टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ द पोएट, बट वैन द पोएट टर्न टू लुक एट हर मदर, लेकिन जब पोएट मुड़कर बिसाइड में उसके साथ बैठी हुई अपनी मदर को देखती है तो क्या करती है वो, सी फाउंड हर डोजिंग, वो उसको क्या पाती है, डोजिंग, ऊँघते हुए. हर माउथ वाज ओपन, उसका जो मुंह है बिल्कुल खुला हुआ है. एंड हर फेस लुक्ड वेरी पेल लाइक दैट ऑफ ए कोर्स, उसका जो फेस है ऐसन राख जैसा है जैसा कि कोई मृत शरीर हो, डेड बॉडी हो. ए पेनफुल थॉट केम टू द पोएट्स माइंड, और फिर एक विचार आता है पोएट्स के माइंड में. क्या विचार आता है, सी रियलाइज, वो महसूस करती है दैट की जो हर मदर है उसकी जो माँ है, एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जितनी वो बूढ़ी है उतनी ही वो दिखती है, मतलब बिकॉज हर मदर एज वाज 66 ईयर्स, सो हर मदर वाज लुकिंग एज ओल्ड एज सी वॉज. सेकेंड स्टैंजा, बट soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children sprinting होता है running very fast, और spilling होता है coming out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. Put that thought away मतलब है turned her mind away from that thought. और जल्दी ही, बट सुन, परंतु जल्दी ही जो कमला दास है
वो जो माइंड में उसने लेके आई थी वो विचार, कौन से विचार है कि हर मदर वाज लुकिंग एज ओल्ड एज सी वाज, हिज मदर एंड वाज नियर, कि उसकी माँ का जवान था वो नज़दीक है। वो सारे थॉट क्या करती है, द पोएट सून ड्रो अवे फ्रॉम हर माइंड द थॉट ऑफ हर मदर्स पेल एंड एज फेस, जो उसकी माँ के पीले पड़े हुए चेहरे के और एज फेस के जो विचार हैं उसके माइंड में, वो सभी को क्या कर देती है, पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को बाहर कर देती है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और कार से बाहर देखती है, क्या देखती है, यंग ट्रीज को जो कि क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग होता है रनिंग वेरी फास्ट। एंड मैरी चिल्ड्रन, मैरी होता है हैप्पी चिल्ड्रन, जो बच्चे खुश हैं, छोटे बच्चे जो हैं शाम के टाइम अपने घरों से जब बाहर आते हैं, स्पेलिंग होता है कमिंग आउट ऑफ देयर होम से, अपने घरों से बाहर जब खेलने के लिए आते हैं तो बड़ी खुशी के मूड में होते हैं बच्चे। मैरी चिल्ड्रन उनको देखती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और कुछ के बाद वो जब एयरपोर्ट पर वैन दे रीच द एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पहुँचते हैं, और आफ्टर सिक्योरिटी चेकअप के बाद फिर भी राइटर जो पोइटेस है, सिक्योरिटी चेकअप के बाद भी पोइटेस है जो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर खड़ी हुई है। एंड आई लुक्ड अगेन एट हर, वो दोबारा से फिर देखती है अपनी माँ को, और फिर भी उसे क्या दिखाई देता है कि उसकी माँ का चेहरा जो है पेल है एंड वीक है। पुट दैट थॉट अवे, टर्न हर माइंड अवे फ्रॉम दैट थॉट। स्प्रिंट मीन्स रनिंग वेरी फास्ट, मैरी मीन्स हैप्पी एंड चीयरफुल चिल्ड्रन, स्पेलिंग होता है कमिंग आउट ऑफ देयर होम से इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब शाम के टाइम जो छोटे बच्चे हैं, सभी घरों से बच्चे हैं बाहर आ जाते हैं और वो गली में खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है उन बच्चों के अंदर। द पोइट सून ड्रो अवे फ्रॉम हर माइंड द थॉट ऑफ हर मदर्स पेल एंड एज्ड फेस, जो पोइट्स के माइंड में जो विचार आते हैं अपनी मदर के पेल एंड एज्ड फेस के, वो सभी के सभी वो ड्रॉ आउट करती है। ड्रॉ आउट मतलब बाहर निकाल देती है। सी स्टार्टेड लुकिंग आउट एट हर यंग ट्रीज दैट सीम टू बी रनिंग फास्ट, वो किसकी तरफ देखती है, उन यंग ट्रीज की तरफ देखती है जो कि रनिंग फास्ट तेज़ी से भाग रहे हैं पीछे। सी लुक्ड एट द चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस एंजॉय, और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो घरों से बाहर आ रहे हैं खुशी में। एट लास्ट दे रीच द एयरपोर्ट एंड पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक। आफ्टर सिक्योरिटी चेकअप नाउ स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे सी लुक्ड एट हर मदर वंस अगेन, दोबारा फिर देखती है माँ की तरफ। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, यहाँ ये नोट करने की बात है कि द पोएट हैड नॉट स्पोकन अ वर्ड टू हर मदर इवन वो सोचती तो है, माइंड में विचार तो आते हैं कमला दास के मदर के प्रति, लेकिन सी हैड नॉट स्पोकन अ वर्ड टू हर मदर ऑल थ्रू द ड्राइव, पूरा ड्राइव करके जाती है वो होम से कोचीन एयरपोर्ट तक, माइंड में विचार चलते रहते हैं, लेकिन एक सिंगल वर्ड भी अपनी मदर से नहीं कहती, वो बातचीत नहीं करती उससे। एंड इवन नाउ, और अभी भी जब वो सी ऑफ करने के लिए बिल्कुल उसके लास्ट सिक्योरिटी चेकअप के बाद दोबारा फिर देखती है, सी जस्ट लुक्स एट हर फ्रॉम अ डिस्टेंस, फिर भी वो उसको कुछ दूरी से देखती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी से खड़ी होकर देखती है। परहैप्स शायद इट इज़ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ इनडिफरेंट द मॉडर्न यूथ हैव ग्रोन टूवर्ड्स देयर एज्ड एल्डर्स, और इसमें इस बात से ये लगता है कि इतनी उदासी की बात है ये कि आज का जो मॉडर्न यूथ है वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता तो है, थिंकिंग प्रोसेस तो चलती है उसके माइंड में, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाता अपने एल्डर से, मदर फादर से। तो हाउ इनडिफरेंट द मॉडर्न यूथ हैव ग्रोन टूवर्ड्स देयर एज्ड एल्डर्स, तो इसमें जो है इसी स्टैंजे में पोइटेस है जो ये दिखा रही है कि वो आफ्टर सिक्योरिटी चेकअप के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर मदर, उस अपनी मदर की तरफ देखती तो है, पर सी हैड नॉट स्पोकन अ वर्ड टू हर मदर ऑल थ्रू द ड्राइव, ना पूरी ड्राइविंग के टाइम बोलती और ना लास्ट मोमेंट पे वो बातचीत करती है। तो इट इज़ अ सैड रिफ्लेक्शन है, ये उदासी वाला प्रतिबिंब है। और फिर हाउ इनडिफरेंट भी, कैसे अभिन्न हो गया है मॉडर्न यूथ है जो वो ग्रोन बड़ा होने के बाद अपने एज एल्डर्स के प्रति जो उसके विचार हैं, विचार तो चलते हैं लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। One pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Wan means looking pale and weak. Pale with skin almost white. पेल पीला पड़ा हुआ चेहरा, बिल्कुल बुढ़ापे के कारण जैसे सफ़ेद हो जाता है स्किन। ए कॉन्टीन्यूस फीलिंग ऑफ पेन, ये गलत प्रिंट हो गया है।
वॉन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। फिर जो पोइटेस कमला दास है अपनी जो मदर के फेस की कंपैरिजन किससे करती है? लेट विंटर्स मून से, सर्दियों में जो देरी से चंद्रमा निकलता है उससे कंपैरिजन करती है। वो कैसा होता है? जैसे धुंधला सा होता है। वॉन मीन्स लुकिंग पेल एंड वीक, पेल मीन्स विद स्किन ऑलमोस्ट वाइट। उसकी जो स्किन है मदर की बुढ़ापे में, ओल्ड एज में कैसी हो गई? बिल्कुल सिकुड़ गई है, वाइट हो गई है, जैसे पीला पड़ गया है चेहरा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली रैक। और फिर जो पोइटेस है कमला दास वो फेल्ट महसूस करती है उस पुराने, उस ओल्ड फैमिली रैक, उस जान पहचान परिचित जो दर्द है उसका। कौन सा? माई चाइल्डहुड फियर, जो उसके बचपन का भय है। क्या? कि उसकी माँ चली जाएगी, हर मदर विल डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। वो जो उसने किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या कहा? सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज, जो मैंने किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सिर्फ उसने स्माइल किया और कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोल पाई वो। आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप द पोएट लुक्ड एट हर मदर हु वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आउटसाइड। द मदर लुक्ड वेरी पेल एंड वीक। क्योंकि आफ्टर सिक्योरिटी चेकअप के बाद फिर वो कुछ दूरी पर खड़ी होकर डिस्टेंस से बोलती है। क्या बोलती है? कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सोचती है फिर भी। द मदर लुक्ड वेरी पेल, अब फिर देखती है वो, उसकी मदर अभी भी क्या है? वेरी पेल एंड वीक है। हर फेस लुक्ड पेल वाइट लाइक द फेस ऑफ अ लेट विंटर मून। जैसे सर्दियों में चंद्रमा है जो देरी से निकलता है, उसकी तरह उसकी माँ का चेहरा है। द पोएट फेल्ट्स इन हर बॉडी इफ ओल्ड फैमिली रैक। और पुराना जो फैमिली रैक है वो महसूस करती है। क्या? इट वॉज लाइक सी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड, जैसे कि वो अपने चाइल्डहुड में फील करती थी। वैन सम फियर ओवर पावर्ड हर, जब कोई भी भय उस पर ओवर पार हो जाता था तो वो भयभीत हो जाती थी चाइल्डहुड में, बचपन में। और ऐसा ही चाइल्डहुड फियर वो आज फील करती है जब अपनी मदर से वो अलग हो रही है। कहाँ जा रही है? ब्रॉड जा रही है, और उसकी माँ उसको सी ऑफ करने के लिए कोचीन एयरपोर्ट आई है। स्टिल सी स्पोक नो वर्ड्स टू हर मदर, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर से कोई शब्द नहीं कहती। द ओनली थिंग सी सेड वाज, सिर्फ एक है ओनली थिंग, क्या कहा उसने? सी यू सून अम्मा। सिर्फ ये बात कहा है कि सी यू सून अम्मा। ऑल सी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और सिर्फ जो उसने किया है वो क्या है कि वो लास्ट में सिर्फ उसकी तरफ मुस्कुराती है, मुस्कुराते हुए जाती है। दीज लाइन कन्वे द आइडिया, ये जो लाइन्स हैं, कौन सी लाइन से? सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये क्या कन्वे मैसेज करती हैं कि यंगर्स हैं डू फील फॉर देयर एल्डर्स। वो अपने एल्डर्स के लिए फील तो करते हैं कि हमारी जो मदर है, फादर है, वो एज्ड हो गए हैं, बीमार हैं, उनके प्रति फीलिंग तो आती है, बट दे डोंट कम्युनिकेट इट प्रॉपरली। लेकिन वो आज के युवा समाज में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे कि पोएटेस जो कमला दास है लास्ट में सिर्फ क्या कहती है? सी यू सून अम्मा एंड स्माइल, सिर्फ स्माइल करती है। और पूरी ड्राइविंग के दौरान, जैसे वो कोचीन एयरपोर्ट पर पूरी जो ड्राइविंग की है उसने, उस दौरान भी वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ क्या देखती है कि हर मदर फेस वाज पेल एज लाइक ए डेड बॉडी, और हर मदर फेस पेल एज लाइक ए लेट विंटर्स मून। सिर्फ वो जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके माइंड में चलती है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती। और इस लाइन्स में यही मैसेज कन्वे किया है पोएटेस ने कि यंगर्स टू फील फॉर देयर एल्डर्स। वो एल्डर्स के लिए फील तो करते हैं बट दे डोंट कम्युनिकेट इट प्रॉपरली, लेकिन वो उसे सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। क्योंकि आज का जो युवा समाज है वो काफ़ी एडवांस हो गया है और वो एल्डर्स के प्रति इतनी ज़्यादा फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाता, सिर्फ अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो पोएटेस है कमला दास है अपनी इस पोएम में यही एक्सप्रेस करती है कि जो उसकी मदर है उसकी एज है 66 ईयर्स है, हर एंड वाज नियर। वो फीलिंग करती है, हर फेस वाज एसन लाइक डेड बॉडी, हर फेस वाज लेट विंटर्स मून। लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती और दुखी है इस थॉट से, लेकिन जल्दी ही इन विचारों को फिर वो निकाल देती है। और उसके माइंड में क्या विचार आते हैं, और यंग ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग करते हुए देखती है और मैरी चिल्ड्रन को स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। यू शुड रीड द स्टैंजा वेरी केयरफुली बिकॉज दिस स्टैंजाज had come into the exam and you should learn and read properly. Thank you, have a nice day.